गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 7th के लिए और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला जो एंगल है जो हमको पढ़ना है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल समझने के पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि डिग्रीज क्या होती हैं, डिग्रीज वर्क कैसे करती हैं, जिसके बेसिस पे हम एंगल निकालते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो होता है वो होता है कि अगर हम किसी भी एक एंगल को ओपन कर दें पूरा, अगर हम ओपन कर दें या हम कहें कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है, हम कहें कि एक ए बी एक लाइन है, ए बी, ये ए बी एक लाइन है और इसके सेंटर में एक पॉइंट लाई करता है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे जो टोटल डिग्री होंगी इस सीधी लाइन पे, ये जो टोटल एंगल होगा एक स्ट्रेट लाइन पे, ये होता है 180 डिग्रीज। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एक हाफ सेमी सर्कल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्रीज का। तो ये होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसके बिल्कुल इस लाइन के दोनों के बिल्कुल बीच से एक लाइन ऊपर निकालता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 180 का हाफ, क्योंकि देखिए इसने 180 को इधर और इधर इक्वल पार्ट्स में इसने इसको बांट दिया। तो ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी, यहाँ जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्रीज का। तो यानी कि जब हम यहाँ से शुरू कर रहे थे, हम यहाँ से इधर गए, तो इधर से हम जैसे जैसे बढ़ते गए तो यहाँ से हम पहुँचे 90, तो यहाँ से हम और 90 करते पहुँच जाएंगे पूरा 180 डिग्रीज तक। तो इस तरीके से हम जो है एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एंगल्स 4 हिस्सों में होते हैं। देखिए कि हम अगर ये हम कहें कि ये तो था 180, इसी तरीके से हम एक लाइन नीचे भी ले जाते हैं तो 90, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90। तो इस तरीके से ये हो जाता है 360 डिग्री। 90 90 90 90। तो ये हो गया आपका टोटल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। 90 90 180 270 और 360। तो इस तरीके से होता है। तो अगर मैं कहूँ कि नीचे का भी अगर मैं सेमी सर्कल लेता हूँ तो ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। अगर मैं इधर से लेता हूँ तो इधर से 180 और इधर से लेता हूँ तो इधर से भी 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा जो है काम करता है। नॉर्मली हम जब एंगल निकालेंगे तो हम इस तरफ से ही लेंगे कि इस तरफ से ये बढ़ता जाए। जैसे एंगल दूसरा यहाँ पे है तो ये जो हो जाएगा बीच का एंगल हो जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ, तो ये एंगल यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है ये सिस्टम वर्क करता है। तो इसी पे हम जो है सारे एंगल्स को मेजर करते हैं कि कितने एंगल हैं जो कि 90 डिग्री से कम है, कितने एंगल है जो 90 डिग्री पे है यानी कि 90 डिग्री के बराबर है, कितने 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, यानी कि ये 90 और ये 180। यानी कि मैं कहूँ कि यहाँ तक 90 था, यहाँ पे हो गया आपका 180 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 270 डिग्री। और यहाँ पे घूम के अगर हम पूरा सा घूम के यहाँ पे वापस आ जाएंगे, मैं कहूँ कि यहाँ से हम पूरा राउंड मार के यहाँ तक आ गए पूरा ऊपर तक, यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो इस तरीके से जो है हमारा जो एंगल्स का जो सिस्टम है वो वर्क करता है कि हम यहाँ से शुरू होंगे तो 0 से शुरू होते होते 90, 180, 270 और वापस जब आएंगे तो टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये एक छोटा सा लेआउट है कि हम किस तरीके से एंगल्स को हम इस पर हम प्लॉट करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कैसे निकाला जाता है? देखिए, एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी कि एन एक्यूट एंगल इज बिटवीन 0 to 0 एंड 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री ये होता है। अगर मैं 90 डिग्री का ही पार्ट ड्रॉ करूँ तो 90 डिग्री ऐसा था। अब इसके बीच में जो एंगल होंगे यानी कि 0 से ज़्यादा, यहाँ 0 था, अगर हम जब हम शुरू करेंगे तो वो 0 रहेगा। 0 से बढ़ते 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 हम 90 पे जाएंगे, यहाँ 90 हमारा, ये 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो एंगल होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ, इसको मैं नेमिंग कर दूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे दूँ मैं ओ और इसको नाम दे दूँ बी, तो एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहाँ पर रहेगा ये, अगर ये 90 से
थोड़ा सा भी कम है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ यहाँ पे सी, तो एंगल सी ओ बी, हम एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं, सी ओ और बी, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की। अगर मैं कहूँ ए ओ बी, तो मैं इतने एंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम जो है एंगल्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये 90 से थोड़ा सा भी कम है तो भी ये एक्यूट ही रहेगा। 90 डिग्री तक होगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो वो राइट एंगल हो जाएगा, लेकिन अगर वो 89 डिग्री भी है तो भी वो एक्यूट एंगल होगा। यानी कि एक्यूट एंगल हमेशा रहता है बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा एक्यूट एंगल, और ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल का डायग्राम। और ये दो एंगल जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्यूट एंगल कहाँ कहाँ है। इसमें अगर हम एक और आर्म भी बना देंगे तो ये भी हो जाएगी आपकी डी ओ बी। तो इस तरीके से तीनों एंगल हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल का डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल, सेकंड जो है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल बहुत सिंपल है कि जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री ही है, तो इसको हम कहेंगे एक राइट एंगल। तो राइट एंगल में कुछ भी नहीं कि छोटा होगा या बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी वो हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल का कुछ भी नहीं है, राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री, यानी कि द एंगल विच हैज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो ये हो गया आपका राइट एंगल। नेक्स्ट जो है इसका बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो। देखिए यानी कि हमारे पास एक तो यहाँ पे एंगल सी ओ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि इसकी जो वैल्यू, मैंने आपको कहा था कि हम हमेशा इस तरफ से ही चेक मेजर करेंगे, तो ये इस तरफ से ज़्यादा जा रहा है, तो हमारा अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री अगर हम होगा यहाँ पे, तो 90 डिग्री कहीं यहाँ होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है 90 के आगे निकल के आएगी। तो 90 से ये ज़्यादा है, लेकिन जो यहाँ 180 डिग्री था इससे ये जो है कम है, यानी कि 180 से कम है और 90 से ज़्यादा। तो ऐसा कोई भी एंगल होगा जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो वो एंगल हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बिटवीन इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बिटवीन 90 टू 180 डिग्रीज। अगर ये 180 पहुंच जाएगा तो फिर ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ये जब तक 90 से 180 की, अगर ये यहाँ तक भी आ जाता है, अगर इसकी वैल्यू 179 भी हो जाती है तो भी ये रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर जब तक ये पूरा 180 नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ही रहेगा। तो ये थर्ड चीज था आपका ऑब्ट्यूज एंगल, उसका डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बहुत सिंपल है। स्ट्रेट एंगल मतलब कि जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, यानी कि इसकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट 180 डिग्री ही होती है, ना ही 180 से कम, ना ही 180 से ज़्यादा। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। ये सीधा होता है बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट जो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर मैं इस एंगल को मैं और आगे बढ़ा दूं, 180 डिग्री से भी आगे बढ़ा दूं, यानी कि 180 डिग्री होता कहीं यहाँ पे होता ए, ये होता ओ, ये होता बी, और ये है सी। तो यानी कि मैं इसको 180 डिग्री से भी आगे बढ़ा के ले गया। अब इसकी वैल्यू कहीं भी हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी कि यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। तो ये कहीं भी हो सकता है 180 से, लेकिन ये ज़्यादा होगा और 360 से ये कम होगा, तो वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट होता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है कि अगर ये यहाँ से एंगल यहाँ से बढ़ते बढ़ते, यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते, यहाँ से फिर आते आते, फिर ये वापस पूरा आके वापस इसी पे लाई कर जाए, यानी कि ये एक ही लाइन बन जाए, यानी कि पूरा 360 डिग्री हो जाए, ये पूरा यहाँ से घूम के पूरा वापस आ जाए और इसका एंगल हो जाए 360 डिग्री। तो इसकी वैल्यू अगर 360 हो तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीट एंगल। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है आपका जीरो एंगल। जीरो एंगल वो होता है जो कि शुरू ही नहीं हुआ। मतलब कि मैं कहूँ कि ये एक लाइन है, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, और ये अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, ये यहीं कहीं है, यानी कि इसमें एक भी डिग्री नहीं पड़ा, तो वो हो जाएगा जीरो डिग्री। उसकी डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। सो इतने तरीके के हमारे जो थे टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। तो आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े और उनके बारे में भी पढ़ा कि किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।